सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिए थे कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। हम ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं कूलम्स लॉ के बेसिस पे, जिसके पहले हमने कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया था, लेकिन अब बारी है कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो हाई ऑल, दिस इज निर्माण पवार एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो इट ऑल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 4 और बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द 7th क्वेश्चन, अगर आपने अब तक इसके पहले के 6 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और उसके पहले की थ्योरी भी नहीं देखी है तो प्लीज़ गो अहेड वॉच ऑल द वीडियोज़, क्योंकि हम स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट में हमने जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वीडियो बनाया था वहाँ से हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स को धीरे धीरे बिल्टअप करते जा रहे हैं और वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे। अगर आप पहले की चीज़ें नहीं देखेंगे, अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझने में डिफ़िकल्टी हो, राइट। सो दैट इज़ जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड कि पहले पुराने वीडियोज़ देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, सो दैट आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। For all those who have already watched those videos, let's get started with the question number 7, जहाँ पे मुझे बोला गया है कि there is a charge of +5 कूलम जो कि 287 पॉइंट पे रखा हुआ है, -3 कूलम का एक और चार्ज है जो 354 इस पॉइंट पे रखा हुआ है, और मुझे फोर्स निकालना है 5 कूलम वाले चार्ज के ऊपर। क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ कि मैं एक चार्ज यहाँ पे बना देता हूँ। ये है मेरा +5 कूलम का चार्ज जो रखा हुआ है किस पॉइंट पे, 287 पे। और यहाँ पे एक मेरा दूसरा चार्ज मैं यहाँ बना देता हूँ जो कि है -3 कूलम का, ये रखा हुआ है किस पॉइंट पे, 354 इस पॉइंट पे रखा गया, राइट। तो मेरे पास ये 2 डिफरेंट चार्जेस हो गए जो इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे रखे हुए हैं, और अब मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है किस पे, ऑन +5 कूलम चार्ज, राइट। नाउ इफ़ यू रिमेंबर माय वीडियो ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना हो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक एरो बना देंगे। एरो का डायरेक्शन क्या होगा, एरो उस चार्ज की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होना चाहिए जिस चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालना है। यहाँ पे मुझे जहाँ पे मुझे फोर्स किस पे निकालना है, +5 कूलम के ऊपर निकालना है, तो मैं -3 कूलम से +5 कूलम के ऊपर एक इस तरीके का वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, राइट। और ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को मैं बोल दूंगा वेक्टर आर। अब ये वेक्टर आर कैसा लिखा जाएगा, ये वेक्टर आर अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसा कि हम वेक्टर्स में बेसिकली 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके, राइट। तो पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूँ, फाइनल का एक्स कोऑर्डिनेट है 2, इनिशियल का एक्स कोऑर्डिनेट है 3, 2 - 3 हो जाएगा कितना, -1। एक्स कोऑर्डिनेट था इसलिए मुझे आई कैप लिखना पड़ेगा, राइट। जे के लिए देखते हैं, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 8 - 5 ये हो जाएगा कितना, +3 जे कैप, और 7 - 4 हो जाएगा +3 के कैप। तो ये हो गया मेरा वेक्टर आर, सही है। तो वेक्टर आर क्या मिला मुझे, -i कैप +3 जे कैप +3 के कैप। इस वेक्टर का ही मैं मैग्नीट्यूड भी लगे हाथ निकाल लेता हूँ, क्या होगा, √1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, करेक्ट, विच इज़ 9 + 9 18 एंड 1 19। तो ये √19 क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है मतलब आपको वेक्टर्स रिवाइज करने की ज़रूरत है, सही है। अब वेक्टर आर मैंने लिख लिया यहाँ पे, और अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स की वैल्यू। अब अगर आपको वेक्टर फॉर्म याद हो तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म कैसा लिखा जाता है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है k q1 q2, सही है, k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। लेकिन ये होता है स्केलर फॉर्म। जब मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे f आता है इस तरीके से, यहाँ पे आएगा k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r का क्यूब, और यहाँ पे एक वेक्टर r इस तरीके से रखा जाता है, सही है। तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ही बताना पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही सिंस मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो मैं वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करूँगा फोर्स की वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से देखेंगे। यहाँ पे आई विल टेक f इज टू, मैं लिखूँगा k q1 कितना है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में ये चीज़ भी बताई थी कि जब आप k q1 q2 इंटू वेक्टर r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर r का क्यूब लिखते हो उस टाइम पे आपको q1 q2 जो है वो विथ साइन डालना होता है, राइट। अगर आपको वो वाला वीडियो नहीं याद है तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि प्लीज़ वो वाला वीडियो पहले देख लेना, बिकॉज जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि रेफरेंस सारे उस वीडियो से ही आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पहला जो चार्ज है उसको मैं लिखता हूँ -3, दूसरा जो चार्ज है उसको मैं लिखता हूँ +5, k q1 q2 हो गया। नीचे आएगा मॉड r का क्यूब, मतलब √19 जो है इसका आ जाएगा यहाँ पे क्यूब, और इसके साथ में मुझे लिखना है वेक्टर r विच इज़ नथिंग बट -i कैप +3 j कैप +3 k कैप, सही है।
तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो ये 3 5 से 15 आएगा, लेकिन -15 आएगा, तो आई कैन राइट -15k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 19 का क्यूब, एंड आई विल हैव -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। सही है। अब ये -15 जो यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा एक और चीज़ मैं k की वैल्यू भी पुट अप कर सकता हूँ। सही है। k की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, राइट, इफ़ यू रिमेंबर इट, अंडर रूट ऑफ 19 का क्यूब, और यहाँ पे जो मेरा वेक्टर है वो वापस लिख दूंगा -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। सही है क्या। अब अगर आप चाहो तो इसको आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। इसका आपको मिल जाएगा क्या, -135 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 150 में से 15 सब्ट्रैक्ट करने से 135 मिलेगा, करेक्ट, अंडर रूट ऑफ 19 का क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर जो है वो एज इट इज़ रहेगा -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो आप इधर इसको फाइनल आंसर लिख सकते हो, या आपको ऑप्शंस में जो कुछ भी मिले आप उसको यूज़ कर सकते हो सकता है आपको माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करके इसको इस तरीके से आंसर दे दे 135 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 19 का क्यूब, एंड आई विल हैव i कैप -3j कैप -3k कैप। सही है क्या। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। सही है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आ चुका है तो लेट्स गो अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा एक और छोटी सी चीज़, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में रिमाइंड करता हूँ, इस वीडियो में फिर से रिमाइंड करूँगा, अगर आप इसके नोट्स लगे हाथ साथ साथ नहीं बना रहे हैं सो प्लीज़ टेक आउट योर कॉपी पेन, और साथ ही साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले। साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं उस केस में जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज करना, एक बार खुद से सॉल्व करना, और उसके बाद प्ले करके इसका सोल्यूशन देखना। इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या आपका आंसर सही है। अगर सही है तो वेरी गुड, सही होने के बाद भी आपने कौन सा मेथड यूज़ किया और मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया, आपको दोनों में कंपैरिजन भी मिल जाएगा। आपको जो मेथड बेटर लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपका आंसर इन केस गलत हो जाता है तो वहाँ पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा सोल्यूशन देख के कि आपका आंसर कहाँ पे गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, राइट। तो दिस वे आप लोगों की लगे हाथ प्रैक्टिस भी होते चली जाएगी, और साथ ही साथ आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करने में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। सही है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से कुछ स्क्वायर पिरामिड दिखेगा, जहाँ पर ये एक टॉप पॉइंट होगा जो इसके सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके का कुछ एक स्क्वायर पिरामिड दिखता है, राइट। आई होप आपको विजुअलाइज हो गया होगा। ड्राइंग मेरी जो है बहुत अच्छी नहीं है। सारे वर्टाइसेस के ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज रखना है, तो यहाँ पे मैंने रखा क्यू चार्ज, यहाँ पे रखा क्यू, हर वर्टाइसेस पे मैंने एक एक क्यू चार्ज रख दिया। इसमें और क्या बोला इनने कि हाइट ऑफ पिरामिड कितनी है, ए है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी हाइट बनाऊँ, कोई दूसरे कलर से बनाता हूँ सो दैट समझने में आसानी हो, ये जो हाइट ऑफ पिरामिड है ये कितनी है, हाइट ऑफ पिरामिड मुझे दे रखी है ए। सही है। और एक और चीज़ यहाँ पे बोला है साइड ऑफ स्क्वायर इज़ √2a, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला या कोई भी साइड जो है ये √2a का हो जाएगा साइड, राइट। मतलब चारों, अब स्क्वायर पिरामिड है तो चारों साइड्स इक्वली होंगे, तो √2a इसका साइड हो गया। सही है। अब मुझे पूछा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द टॉप वर्टेक्स। अब इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। अगेन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 12th में बहुत सारी चीज़ें आपके विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे अगेन बहुत बड़ा हाथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रहेगा किस चीज़ का, विजुअलाइजेशन। अगर आप इसको विजुअलाइज कर सके तो आपके लिए इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको विजुअलाइज करने में डिफ़िकल्टी हुई तो फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सही है। तो विजुअलाइज करने का ट्राई करो। अब ये जो टॉप वाला चार्ज है क्यू, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से ऐड करेंगे। यहाँ पे जो इसके चारों नीचे वाले जो बॉटम वर्टेक्स पे रखे हुए चार्जेस है उनकी वजह से फोर्स आएगा। अब सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस है तो सारा का सारा जो फोर्स होगा फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स मतलब जो टॉप वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स मतलब उसको दूर धक्का देगा, राइट। तो सारे फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को सारे फोर्सेस जो है वो क्यू वाले चार्ज को अपने से दूर धक्का देंगे। नाउ इफ़ यू ट्राई टू इमेजिन दिस, ये जो मेरा टॉप वर्टेक्स वाला चार्ज है क्यू, इसके ऊपर एक फोर्स नीचे से इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा, तीसरा जो है वो बैक साइड में इधर जाएगा, और चौथा जो है वो सामने साइड में इस तरीके से यहाँ पे आएगा। सही है। अब ये जो चार फोर्सेस है, ये हो सकता है आपको यहाँ पे ड्राइंग देख के समझ में ना आ रहे हो, लेकिन इसको समझने का ट्राई करना, ये चार फोर्सेस किस तरीके के हैं। लेट मी टेक 4 पेन्स हियर, जहाँ से मैं आपको ये चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। लेट्स से ये 4 जो है ये मेरे फोर्स वेक्टर्स है जो नीचे वाले चारों चार्जेस की वजह से फोर्स आ रहे हैं। अब ये फोर्सेस कैसे होंगे, जो टॉप वर्टेक्स वाला चार्ज है, अगर ये जो मेरी मुट्ठी है ये अगर
उस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो 4 फोर्सेस हैं ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। सही है, मतलब ये जो 4 फोर्सेस हैं, एक आपके तरफ, एक मेरे तरफ, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। सही है, इस तरीके से ये 4 फोर्सेस जो है ये एक्ट कर रहे होंगे। अब मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट, क्योंकि मुझे नेट फोर्स निकालना है। अब नेट फोर्स निकालने के लिए इसका रिजल्टेंट कैसे काम करेगा इसको समझो। तो अब रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सारे फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करूँगा, है ना, क्योंकि मुझे इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे ये ब्लू वाला जो है ना, राइट साइड वाला जो वेक्टर है, इसको जब मैं रिजॉल्व करूँगा तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल बनेगा। लेकिन इसी के ऑपोजिट में जो एक दूसरा वाला फोर्स है, इसके अगर मैं कंपोनेंट्स बनाने का देखूँ, इसके कंपोनेंट्स अगर मैं बनाऊँ तो इसका भी एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक वर्टिकल बनेगा। इन दोनों, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों के फोर्सेस को इमेजिन करो, इन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, राइट। क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। तो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली ये जो 2 फोर्सेस हैं, जो एक आपके तरफ एक्ट कर रहा है, एक मेरे तरफ एक्ट कर रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में डायगनली, इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, राइट। और इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली चारों जो फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं और चारों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे में ऐड होने वाले हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जो क्यू चार्ज है, मुझे ये पता चल गया कि इस पर जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स हमेशा टॉप डायरेक्शन में ही आने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो सारे के सारे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाले हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने का ट्राई करो, ये √2a क्या है, इसका साइड है, राइट। और जो मैंने a लिया है, a क्या है, a इज़ द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पिरामिड। सही है, मैं क्या करूँगा, ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना क्या? बना, ऑफ कोर्स। और √2a इसका हाइपोटेनस हो गया। अगर हाइपोटेनस √2a है तो क्या मैं इसको a और इसको a नहीं बोल सकता? क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है तो सारी चीज़ें सिमेट्रिकल होने वाली है, राइट। और तो ये जो नीचे इसके बॉटम सरफेस पे जो 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की, इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, a एंड a। अब कोई भी एक वर्टिकल ट्रायंगल को देखने का ट्राई करो, जिसको मैं कोई दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, लेट्स से ग्रीन कलर से। ये वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये जो एक वर्टिकल ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसको ऑब्जर्व करो। इसकी हाइट भी a है, इसका बेस भी a है, राइट। मतलब ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो था ही सही। तो ये जो 2 एंगल्स है ये 45 डिग्री के नहीं हो जाएंगे क्या? सही है, तो ये जो 2 एंगल्स है ये 45 डिग्रीज़ के हो जाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में। अब यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनने से क्या होगा कि यहाँ पे आप इस चीज़ को इमेजिन करो कि ये जो मेरा फोर्स, नेट फोर्स एफ नेट यहाँ पे आ रहा था क्यू चार्ज के ऊपर आने वाला, ये जो मैंने 4 येलो कलर के फोर्सेस बनाए हैं, एफ नेट के साथ इनका डायरेक्शन क्या होगा, ये सारे के सारे 45 डिग्रीज़ पे होंगे। सही है क्या? ये सारे के सारे जो फोर्सेस है ये 45 डिग्रीज़ पे एग्जिस्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें विजुअलाइज हो रही होगी। अगर नहीं विजुअलाइज हो रही है तो इसको वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करो और इसको समझने का ट्राई करो। जब आप इसको विजुअलाइज करोगे आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होने वाला है, इसलिए मैं इसके विजुअलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आपको एम्फोसाइज कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि 45 डिग्री का ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो भी मेरे डिफरेंट 4 फोर्सेस निकले थे जो मैंने आपको पेन से बताए थे, चारों फोर्सेस वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और इसीलिए इनके जब मैं कंपोनेंट बनाने का ट्राई करूँगा तो जो मेरा एफ नेट बनेगा, एफ नेट में क्या लिख सकता हूँ, जो चारों डायरेक्शन से आने वाला फोर्स है, राइट, उसका मुझे क्या लेना है, cos 45 वाला एंगल है ना, cos 45 वाला कंपोनेंट। और ऐसे 4 फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मेरा नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ cos थीटा। समझना इस बात को, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, एक स्क्वायर पिरामिड है मेरे पास। इस स्क्वायर पिरामिड में नीचे वाला जो बेस है वो स्क्वायर है और ऊपर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज है मेरे पास, राइट। ये चारों वर्टेक्स पे जो रखे हुए चार्जेस है उसकी वजह से जो फोर्सेस आएंगे उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं, इसलिए उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफ नेट जो है वो हमेशा सिर्फ ऊपर आएगा क्योंकि सभी के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। जब मैं एफ नेट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो ये चारों जो फोर्सेस है इनके cos 45 वाले कंपोनेंट वर्टिकल बनेंगे और sin 45 वाले जो कंपोनेंट्स है वो हॉरिजॉन्टल बनेंगे। अब sin 45 वाले जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो तो कैंसिल आउट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जो cos 45 वाले कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ f cos 45 जो है ये मेरा नेट फोर्स हो जाएगा। सही है, क्या करेंगे यहाँ पे मैं लिखूँगा f 4, f की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, f क्या है, f इज़ बेसिकली द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस, जिसमें से एक चार्ज जो है वो टॉप वर्टेक्स पे रखा हुआ है और दूसरा कोई भी एक बॉटम वाले वर्टेक्स पे रखा हुआ है।
तो यहाँ पे अब इन दो क्यू के बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो अगेन इसकी हाइट भी ए है, बेस भी ए है, तो ये वाला साइड भी ए हो जाए, ये वाला साइड जो है ये भी √2a हो जाएगा, करेक्ट। तो √2a इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो इसके लिए f की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए f की वैल्यू हो जाएगी k Q1 इंटू Q2 मतलब KQ² हो जाएगा, राइट, एंड डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, r कितना है √2a, तो √2a का हो जाएगा यहाँ पे होल वाला स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा cos 45 डिग्री, सही है। तो ये मुझे क्या मिलेगा 4KQ²। अच्छा, √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² और cos 45 आ जाएगा 1/√2। 2 से इसको मैं कैंसिल कर दूँ, ये 2 हो जाएगा, और ये √2 है तो इससे कैंसिल करके इसको भी √2 बना देता हूँ। तो आई विल गेट √2KQ² अपॉन a² एज माई फाइनल आंसर। तो जो मेरा नेट फोर्स आएगा ऑन द चार्ज विच इज़ केप्ट एट द टॉप वर्टेक्स वो कितना होगा √2KQ² अपॉन a², सही है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है। ओनली इसमें सिर्फ एक जो इशू है जो हो सकता है आप लोगों के साथ वो ये कि आपको इसको विजुअलाइज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो। विजुअलाइज़ करना बहुत अगर आपके लिए आसान होगा तो फिर आप क्वेश्चन को इसी तरीके से सिर्फ इतने स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी मेथड से अगर आप चाहो तो किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ओनली इफ़ यू आर गेटिंग आंसर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस तो आपको अपने आंसर को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। अगर आपको सेम आंसर मिल रहा है तो जो भी मेथड आपको ईजी लगे यू कैन फॉलो दैट। लेकिन यहाँ पे बस मेरा एक पॉइंट ये है कि अगर आप विजुअलाइज़ करना चालू कर दो सारे वेक्टर्स को, अगर आपको सारे वेक्टर्स सही से विजुअलाइज हो जाए, अगर आपको ये सब समझ में आ जाए कि कौन से कॉम्पोनेंट्स किसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में क्वेश्चंस है रिलेटेड टू वेक्टर्स वो सारे आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करना, सही है। नाउ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन लेट्स मूव अहेड टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे फॉर द गिवन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक मुझे नंबर लाइन दिख रही है। नंबर लाइन में ओरिजिन के ऊपर एक 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है और फिर हर एक डिस्टेंस पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर हर एक डिस्टेंस पे 10 मीटर तक एक चार्ज रखा गया है। एंड नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे आपको दिखेगा कि हर एक पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर ऑफ एट वॉट एवर डिस्टेंस इट इज़ केप्ट। तो 1 मीटर पे जो रखा है वो 1 कूलम का है, 2 मीटर पे रखा है वो 4 कूलम का है, 3 मीटर वाला 9 कूलम का है, सो ऑन, और 10 मीटर वाला 100 कूलम का है, सही है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज केप्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स आएगा ये मुझे पूछा गया है। सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो जब मुझे नेट फोर्स निकालना है या टोटल फोर्स निकालना है तो मेरा टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, सारे फोर्सेस का एडिशन हो जाएगा कि F1 + F2 + F3 मतलब सारे चार्जेस का टिल F10, है ना। तो पूरे के पूरे जो 10 चार्जेस रखे हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 10 मीटर तक, ये सारे फोर्सेस का सम अगर मैं करूँगा तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ ये सारे फोर्सेस को मैं डायरेक्टली कैसे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि सब के सब सेम लाइन पे रखे हैं और सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो सिर्फ 1 कूलम के ऊपर जब मैं फोर्स निकालूंगा तो सारे के सारे चार्जेस उस पर रिपल्सिव फोर्स ही लगाने वाले हैं और सेम डायरेक्शन में लगाने वाले हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे IJ कैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो सेम लाइन के अलॉन्ग है, इसलिए मैं सारे फोर्सेस को डायरेक्टली एडअप कर दूंगा, सही है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ऑल ऑफ दीज फोर्सेस। फोर्स 1 की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 विच इज़ 1 कूलम, Q2 विच इज़ 1 कूलम डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सही है। F2 की बात करते हैं। F2 कितना आएगा, Q1 मतलब 1 कूलम, Q2 मतलब 4 कूलम और नीचे आ जाएगा डिस्टेंस विच इज़ 2 का स्क्वायर। F3 की बात करते हैं, यहाँ पे आएगा K1 9 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, सही है, एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चलते जाएगा। ध्यान से देखना, 1 स्क्वायर 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे हर एक फोर्स की वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे हर एक फोर्स की वैल्यू सिर्फ K ही मिल रही है, सही है। तो जब मैं F नेट की बात करूँगा जो मुझे टोटल फोर्स एक्ट करते दिखेगा यहाँ पे वो K + K ऐसे 10 बार ऐड हो जाएगा, राइट। तो व्हाट आई विल गेट इज 10K, आई विल गेट इट एज माई नेट फोर्स। K की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, तो मुझे मिल जाएगा 90 × 10⁻9 या इसी को मैं लिख सकता हूँ 9 × 10⁻10 न्यूटन, एंड दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज केप्ट एट द ओरिजिन। देखा, बहुत आसान सा सवाल था। आपको करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना था हर एक चार्ज के लिए और फिर उन सारे फोर्सेस को ऐड कर देना था। यू गेट द फाइनल आंसर एज 9 × 10⁻10 कूलम। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मुझे अगेन सिमिलर सा अरेंजमेंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक डिफरेंस है, सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस बस ये है कि चार्जेस को ध्यान से देखो। अब ये स्क्वायर्ड ने ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू के जिस भी नंबर पे रखे हैं उतने ही कूलम का वो चार्ज है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग रखे हैं। ऑल्टरनेट मतलब
1 कूलम वाला चार्ज इज़ पॉजिटिव, 2 कूलम वाला चार्ज इज़ नेगेटिव, 3 कूलम वाला चार्ज इज़ पॉजिटिव, 4 वाला इज़ नेगेटिव एंड दिस सीरीज इज़ कंटिन्यूइंग टिल इन्फिनिटी। सही है। क्या करेंगे इस सवाल में, फिर से देखेंगे सेम टू सेम चीज़ कि जो मेरा नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F1 + F2 + F3, लेकिन सिंस यहाँ पे अब लिमिट नहीं है तो ये इन्फाइनाइट तक ये सीरीज़ चलती चली जाएगी। F1 की बात करते हैं। F1 क्या मिलेगा, K Q1 विच इज़ 1, Q2 विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, राइट। F2 की बात करते हैं। F2 कितना मिलेगा, K Q1 इज़ 1 बट Q2 दिस टाइम इज़ -2, ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज है। और फिर नीचे R का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। F3 की बात करते हैं। F3 कितना होगा, K1, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। और F4 एक और लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं इसको ऐड कर दूँगा। जो फोर्थ वाला है इसके लिए -4 होगा वापस से और नीचे 4 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करो कि ये जो स्क्वायर है ये एक एक नंबर्स के साथ तो कैंसिल होते चले जाएगा, राइट। तो 4 जो है वो 4 के स्क्वायर के वाले स्क्वायर को हटा देगा। तो पहला वाला F1 की वैल्यू मुझे मिली K, F2 की वैल्यू मुझे मिली -K/2, F3 की वैल्यू मुझे मिली K/3, F4 की वैल्यू मुझे मिली -K/4 एंड सो ऑन। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, फाइनल नेट फोर्स का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिला। अगर मैं K को कॉमन निकालूँ तो आई विल गेट 1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 माइनस, एंड दिस विल अल्टरनेटिवली कीप गोइंग टिल इन्फिनिटी। अब इस चीज़ के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मैथ्स में पता नहीं आप लोगों ने अब तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा होगा तो आगे आप पढ़ लोगे। एक फार्मूला होता है ln ऑफ 1 + x, और इसका ये एक सीरीज़ का फार्मूला है। और इस ln 1 + x किस सीरीज़ का फार्मूला है, वो सीरीज़ होती है x - x/2 + x/3 - x/4 + x/5 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक चलती जाती है सीरीज़, सही है। यहाँ पे अगर आप इस सीरीज़ के साथ ऊपर वाली सीरीज़ जो हमारा आंसर आया उसको कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि x की जगह सिर्फ 1 डाला है, बाकी सारी चीज़ सेम है। x की जगह 1 डाल दो तो ये ln 2 की सीरीज़ बन जाएगी। ln 2 कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलते चले जाएगा। तो मेरा Fnet का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fnet = K ln 2 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला पता होना ज़रूरी था। इवन इफ़ अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता था और आप यहाँ तक भी अगर आप पहुँच चुके हो मतलब आपका आंसर सही है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए था। अगर नहीं पता है तो अभी से याद रख लेना इस फार्मूले को, आगे बहुत सारी जगह काम में आ सकता है। फिजिक्स में ज़्यादा काम नहीं भी आए तो भी मैथ्स में काफ़ी सारी जगह इस चीज़ का आपको यूज़ मिलेगा, सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है सो प्लीज़ गो अहेड, लाइक द वीडियो और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड्स हो। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।